हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम दिव्या गौतम है। हमारे यूट्यूब चैनल तिरंगाधारी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पृथ्वी पर मानव विकास के इतिहास की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे पृथ्वी पर प्राचीन काल का मनुष्य विकसित हुआ है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो 4600 मिलियन वर्ष पुरानी है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3500 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। लेकिन कई लाख सदियों तक ये जीवन सिर्फ पौधों और जानवरों तक सीमित था। कई लाख सदियों तक पृथ्वी पर मनुष्य का नामो निशान नहीं था। और जिस जीव से प्राचीन काल का मनुष्य विकसित हुआ है, वो जीव आज से 30 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर विकसित हुआ। और मानव विकास के क्रम में जिस प्रजाति का उद्भव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो जीव था ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस का मतलब होता है कि दक्षिणी बंदर रूपी प्राणी, जो कि एक बंदर की तरह दिखता था। यह जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस नाम की प्रजाति है, ये 55 से 15 लाख वर्ष के बीच में विकसित हुई है। इस प्रजाति के मस्तिष्क का आकार था 400 घन सेंटीमीटर और इसमें मनुष्य व लंगूर दोनों की विशेषताएं थी। मतलब कि ये लंगूर और मनुष्य दोनों की तरह दिखता था, इसलिए इसको आद्य मानव भी कहा गया। और इसके 2 पैर थे और घड़े के आकार का इसका पेट था। तो पृथ्वी पर पहला जो महत्वपूर्ण प्राणी है उसका नाम है होमो हाबिलिस। ये जो होमो हाबिलिस नाम का प्राणी था, ये वास्तविक मनुष्य की तरह दिखता था। होमो हाबिलिस का मतलब होता है कि सामान्य थोड़ा कुशल मनुष्य, जो कि 20 लाख से 15 लाख वर्ष पहले पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका में पाए गए। इस प्रजाति के मस्तिष्क का आकार 500 से 700 घन सेंटीमीटर था। और इस होमो हाबिलिस नामक पहले वास्तविक मनुष्य ने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें धारदार बनाया, फिर उनको औजारों के रूप में इस्तेमाल किया था। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है उसका नाम है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब होता है कि एक तना हुआ प्राणी, जो कि सीधे खड़े होकर चल सकता था, जो कि झुक के नहीं चलता था, सीधे खड़े हो लेता था। वो 16 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व पाए गए। इसके मस्तिष्क का आकार 800 से 1200 घन सेंटीमीटर था। और ये जो प्रजाति थी, इसने नए प्रकार के औजारों का आविष्कार किया था। जैसे कि इसने कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था। मतलब इसने पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई थी और उसका इस्तेमाल किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी प्रजाति ने आग बनाने की पद्धति का आविष्कार किया और उसका इस्तेमाल किया था, जिस कारण से ये खुद को ठंडे प्रदेशों में गर्म रख पाए थे और जंगली जानवरों से खुद को सुरक्षित रख पाए थे। और इस प्रजाति ने लंबी दूरी की यात्रा की थी। ऐसा हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि ये जो होमो इरेक्टस नाम की प्रजाति है, इस प्रजाति के लोगों के अवशेष दूर दराज के क्षेत्रों में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग लंबी दूरी की यात्रा करते थे, दूर दूर तक, मतलब घुमंतु प्रवृत्ति के थे। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा महत्वपूर्ण प्राणी है उसका नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से ही हमारी अपनी प्रजाति विकसित हुई है। होमो सेपियंस का मतलब होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। और ये प्रजाति 115,000 वर्ष पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में पुरापाषाण काल के आखिरी काल में पाए गए, अर्थात अपर पुरापाषाण युग। इसके मस्तिष्क का आकार 1200 से 2000 घन सेंटीमीटर था। और इस प्राणी ने आधुनिक मानव को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया और उसे पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम बनाया।